नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक वृतांत से पाठ 3 आलो अंधारी के प्रश्नोत्तर। आलो अंधारी की वीडियो हम देख चुके हैं, पिछली दो भाग 1 और भाग 2, और आज हम करने जा रहे हैं आलो अंधारी, जिसे लिखा है बेबी हालदार ने, जिन्होंने कि इस पाठ को बांग्ला भाषा में लिखा था और इसका अनुवाद किया था प्रबोध कुमार जी ने। इसके भाग 1 के यानी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न पत्र आज हम करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व ही नहीं है? क्या वर्तमान में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसके उत्तर में हमें लिखना है, पहले तो पाठ के वो अंश जिनसे यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। पाठ के अंश में आपको बता देती हूँ। पहले अंश में हम बता सकते हैं वो पैराग्राफ, घर में अकेले रहते देख आसपास के लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ के परिवार जो समाज के लोग हैं वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती हैं कि ये औरत अकेली रहती है। बार बार क्वेश्चनिंग करती हैं, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? क्या तुम अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? तो इस तरह की बातें करते हैं। दूसरे अंश में, उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते। बेबी हालदार ये अपनी आत्मकथा लिख रही है, जैसे मैं कोई अपराध करके आ रही हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होता तो बूढ़े मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती हो रोज़ रोज़? तेरा स्वामी है नहीं, तू अकेली ही है, तुझे इतना घूमना घाने की क्या दरकार, यानी कि क्या आवश्यकता है? मैं सोचती, मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कभी घूम फिर भी नहीं सकती? और फिर उसका साथ में रहना भी तो न रहने जैसा है। उसके साथ रहकर भी मुझे क्या शांति मिली? उसके होते हुए भी तो आसपास के लोगों की क्या क्या बातें नहीं मुझे सुननी पड़ती थी। नेक्स्ट अंश में हम लिखेंगे, जब मैं बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग तरह तरह की बातें करते, कितनी सीढ़ियाँ मारते, कितने ताने देते। अगला अंश, आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़के का स्वामी यहाँ नहीं रहता है, अकेली ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते, वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कहकर कोई बहाना बनाकर बाहर निकल आती। और अगला अंश हम यह लिख सकते हैं कि मैंने सोचा, क्या इतना सहज है, घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की हर बात माननी होगी? वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अनेक तरह के कार्य करती हैं। महानगरों में अविवाहित युवतियाँ भी तो अकेली रहकर अपना जीवन यापन करती हैं। कुछ मनचले अवश्य उन्हें तंग करने की कोशिश करते हैं, किंतु आम व्यक्ति का व्यवहार अपमानजनक नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, अपने परिवार से लेकर तातुश तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? और इसका उत्तर हम लिखेंगे, अपने परिवार से लेकर तातुश की घर तक के सफ़र में बेबी ने रिश्तों की सच्चाई जानी। उसने जाना कि रिश्तों का संबंध दिल से होता है, अन्यथा रिश्ते बेगाने होते हैं। पति का घर छोड़ आने के बाद वह अकेली व असहाय थी। वह अकेले ही बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने लगी, खुद ही काम करने जाती और ढूंढने भी जाती। हालांकि उसके पास ही उसके भाई और रिश्तेदार रहते थे, किंतु किसी ने उसकी सहायता नहीं की। वे उनसे मिलने तक नहीं आए। यहाँ तक कि माँ की मृत्यु का समाचार भी उसे 6 महीने के बाद मिला। दूसरी तरफ बाहरी व्यक्तियों ने उसकी सहायता की। सुनील नामक युवक ने उसे काम दिलवाया। तातुश ने उसे बेटी के समान माना और उसकी हर तरीके से मदद की। उनके प्रोत्साहन से वह लेखिका भी बन गई। मकान टूटने के बाद भोला दा उसके साथ रात भर खुले आसमान में बैठे रहे। इस तरह से दिल में स्नेह हो तो रिश्ते अपने आप ही बन जाते हैं।
तीसरा प्रश्न है, इस पाठ से घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पे विचार कीजिए। घरों में काम करने वालों के जीवन की कई जटिलताओं का इनसे पता चलता है। घरेलू नौकरों को आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती, उनकी नौकरी कभी भी खत्म हो सकती है। उन्हें गंदे और सस्ते मकानों में रहना पड़ता है क्योंकि ये अधिक किराया नहीं दे पाते। इन लोगों का शारीरिक शोषण भी किया जाता है। नौकरानियों को अक्सर शोषण का शिकार होना पड़ता है। इन लोगों के साथ मकान मालिक अशिष्ट व्यवहार करते हैं। बेबी की तरह इन्हें सुबह से देर रात तक काम करना पड़ता है। और दूसरी समस्याएं और भी हो सकती हैं। अपूर्ण भोजन यानी पूरा भोजन न मिलने के कारण और दवाइयों के अभाव में अक्सर ये लोग बीमार रहते हैं। धन के अभाव में इनके बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं और उन्हें कम उम्र में ही दूसरों के यहाँ काम करना पड़ता है। ये अक्सर आर्थिक संकट में फंसे रहते हैं। चौथा प्रश्न है, आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हुए है। किन्हीं दो समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आलो अंधारी एक ऐसी रचना है जो बेबी हालदार की आत्मकथा होने के साथ साथ एक अनदेखी दुनिया के दर्शन करवाती है। यह ऐसी दुनिया है जो हमारे पड़ोस में है, फिर भी हमें उसमें झांकना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। दो प्रमुख समस्याएं ये हो सकती हैं। परित्यक्ता स्त्री की स्थिति। पहली है, परित्यक्ता स्त्री की स्थिति समाज में कैसी होती है। इस रचना में बेबी एक परित्यक्ता स्त्री है। वह किराए के मकान में रहकर घरों में नौकरानी का काम करके अपने गुजारा करती है और अपने बच्चों का पेट पालती है। समाज का व्यवहार उसके प्रति कटु है। स्वयं औरतें ही उस पर ताना मारती हैं। हर व्यक्ति उस पर अपना अधिकार समझता है तथा उसका शोषण करना चाहता है। उसका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण भी किया जाता है। उस पर तरह तरह की वर्जनाएं थोपी जाती हैं कि तुझे ये नहीं करना, तुझे वो नहीं करना, तथा सहायता के नाम पर उसका मजाक उड़ाया जाता है। दूसरी समस्या यह है कि गंदी बस्तियाँ। इस रचना में गंदी बस्तियों के बारे में बताया गया है कि घरेलू नौकर तंग बस्तियों में रहते हैं। वहाँ शौचालय की सुविधा नहीं होती। महिलाओं को इस मामले में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नालियों, कूड़ेदानों आदि के निकट बसी इन बस्तियों में अनेक बीमारियां फैलने का भय रहता है। सरकार भी अपनी आंखें इस तरह से मूंदे रहती है। पांचवा प्रश्न है कि तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है। जेठू का यह कथन बताता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विकट क्या ना हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मनुष्य इच्छा शक्ति से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आशापूर्णा देवी भी आम एक गृहिणी थी। वे सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती थी किंतु लेखन में रुचि रखती थी। परिवार के सो जाने के पश्चात वह लिखती थी और लिखते लिखते विश्व प्रसिद्ध कथाकार बन गई। बेबी की स्थिति उनसे भी खराब है। वह आर्थिक संकट से ग्रस्त है, फिर भी वह निरंतर लिखकर अपनी जीवन शैली को सुधार सकती है। वह थोड़ा समय निकाल कर लिख सकती है। इस तरह से वह भी प्रसिद्ध लेखिका बन सकती है। छठा प्रश्न, बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार अगर न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता। तातुश के संपर्क में आने से पहले बेबी कई घरों में काम कर चुकी थी। उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। तातुश के परिवार में आने के पश्चात उसे आवास, वित्त यानी कि धन, भोजन आदि की समस्याओं से काफ़ी हद तक राहत मिली। यहाँ उसके बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से होने लगा। यदि उसकी ज़िंदगी में तातुश का परिवार न आया होता तो उनका जीवन अंधकार में होता। उसे गंदी बस्तियों में रहने के लिए विवश होना पड़ता। उसके बच्चों को शिक्षा शायद नसीब ही ना हो पाती क्योंकि उसके पास आय के स्रोत सीमित होते। बच्चे या तो आवारा बन जाते या बाल मजदूर बन जाते। अकेली औरत होने के कारण उसे समाज में लोगों के मात्र अश्लील व्यवहार का ही सामना करना पड़ता। अपितु
उसे आवारा लोगों के शोषण का शिकार भी होना पड़ सकता था। बड़ा लड़का तो शायद उसे मिल पाता, उसके पिता भी उसे याद नहीं करते, माँ की मृत्यु का समाचार भी उसे कभी ना मिलता। इस तरह बेबी का जीवन चुनौतीपूर्ण तथा अंधकारमय होता यदि तातुश का परिवार बेबी की ज़िंदगी में नहीं आया होता। तो बच्चों, ये हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर भाग 1 के, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो कि इसी पाठ से ही संबंधित हैं। तब तक इन प्रश्नों को आप दोबारा से रिवाइज कीजिए और याद करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। धन्यवाद।